अगर कोई कहे हमने माना जमीन तुम्हारी है लेकिन अब कब्जा हमारा है, जमीन हमें दे दो। अगर कोई कहे हम जानते हैं कानून तुम्हारे साथ है लेकिन तुम भी जान लो हमारे पास सत्ता और ताकत है, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, ये जमीन हमें दे दो। अगर कोई ये कहे कि जानता हूँ मेरे बेटे ने गलत तरीके से जमीन ले ली लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूँ, मैं मंत्री हूँ, विभाग मेरा है, ये जमीन मुझे दे दो। जरा सोचिए, एक प्रदेश में एक पीड़ित महिला क्या करेगी अगर उसी प्रदेश का कैबिनेट मंत्री उससे ये सब कहे। वो कहाँ जाएगी, कहाँ होगी उसकी सुनवाई। वो भागी दौड़ी चली गई प्रदेश के राज्यपाल के दरबार में। राज्यपाल ने सूबे के मुख्यमंत्री को लिख दी चिट्ठी। फिर भी वो क्यों घूम रही है डरी हुई सहमी हुई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। गौर से देखिए, ये है एक मंत्री का स्टिंग। उत्तर प्रदेश के आला मंत्री पर संगीन इल्जाम लगा है। यूपी के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पारसनाथ यादव पर एक दलित महिला की जमीन का कब्जा करने और अदालत के आदेश के बावजूद उसकी जमीन वापस ना करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला का दावा है कि उसने 23 जुलाई को मंत्री जी का स्टिंग ऑपरेशन किया और दावा है कि इसमें मंत्री जी इस जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ने की बात खुद कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भले ही यह दलित महिला कानूनन सही हो, भले ही वो खुद ये मान ले कि ये जमीन उसी महिला की है, फिर भी वो ये जमीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन आपको साफ साफ कह देना चाहते IBN 7 ने नहीं किया है, इसीलिए इसकी सत्यता या निष्पक्षता की गारंटी IBN 7 नहीं ले सकता। लेकिन चूंकि आरोप लगाने वाली महिला स्टिंग करने के बाद खुद प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची, खुद राज्यपाल ने उसकी शिकायत पर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह चिट्ठी लिखी जिसमें नीचे लिखा कि मैं चाहूंगा कि प्रकरण में यथेष्ट कार्रवाई कराते हुए कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें। ये खुद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है। इसीलिए हमने सोचा कि जनहित में मंत्री जी का कथित स्टिंग ऑपरेशन दिखाना गलत नहीं होगा। देखिए मंत्री जी का ये स्टिंग। हम बता दें, ये स्टिंग IBN 7 ने नहीं किया है और इसकी सत्यता या निष्पक्षता की गारंटी हम नहीं करते। लेकिन चूंकि स्टिंग से जुड़े मुद्दे की शिकायत अब प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक तक पहुंच चुकी है, महामहिम नाईक खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसके बाबत पत्र भी लिख चुके हैं। लिहाजा अब जनता के हित में हम ये स्टिंग दिखा रहे हैं। देखिए यूपी के जौनपुर के मलहनी से विधायक और प्रदेश के आला मंत्री पारसनाथ यादव का कथित स्टिंग। है सर, वो हमारे नाम से है, ठीक है। उसमें आपकी मिसेज जा करके वहाँ आलू प्याज सब बोआती हैं, उनसे पूछ लीजिए, बोआती हैं। आपके बेटे ने पैसा दे के खरीदा है, नाम केवल दिलीप कुमार प्रजापति का है। वो किए भर उसको आप कबूल करें कि वो लक्की खरीदे हैं, वो केवल दिलीप कुमार का नाम दिए हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमसे मिलवा दिया आपको, ठीक है। अब हमारा आपका आमना सामना हो गया, तो हम भी आपसे विनती करते हैं कि सर वो जमीन मेरी है सर, मेरे नाम से है और वो जमीन मुझे लौटा दी। लड़का लिए रहे। जी हाँ, इस कथित स्टिंग में मंत्री पारसनाथ बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव का भी जिक्र कर रहे हैं। मुद्दा एक महिला की जमीन पर जबरन कब्जे का है। 3 साल से अपनी जमीन पर वापस कब्जा लेने के लिए दर दर भटक रही है महिला राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अदालत का चक्कर लगा चुकी है। मंत्री जी का स्टिंग करने का दावा करने वाली पीड़ित का नाम है उषा मौर्य। आरोपों के मुताबिक उसकी 65 बिस्वा कीमती जमीन पर कैबिनेट मंत्री ने फर्जी खतौने के सहारे कब्जा जमा लिया। वो अदालत गई, वो नेताओं के पास गई, वो अफसरों के पास भी गई, लेकिन जमीन वापस न मिल पाई। 23 जुलाई 2015 को मंत्री जी से उसकी कथित मुलाकात हुई और उसमें ही ये कथित स्टिंग कर लिया गया। इस कथित स्टिंग के मुताबिक मंत्री जी ने साफ कह दिया, माना जमीन तुम्हारी है पर मुझे दे दो। मंत्री जी ने अपनी सत्ता और ताकत का जिक्र भी किया। ये कहा कि अधिकारी तो उनकी ही मदद करेंगे। वो चुनाव में 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और तो और जमीन के बदले महिला के बेटे को सरकारी नौकरी का प्रलोभन भी दिया गया। अब जमीन मेरे पास और कोई है नहीं, इस जमीन को लेकर के अगर देना चाहेंगी
मैं तैयार हूँ। तो बता दिए। और क्यों? इसलिए जो आदमी 400 करोड़ हर चुनाव में खर्च करता हो, फिर अगर तुम्हारी है उस बात को मानते हुए भी जो कहोगी उसको करने के लिए मैंने कहा था, जितने भी लोग होंगे उसको गुमराह करके उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमको गुमराह करेंगे, आप लेकिन कुछ देंगे नहीं। अगर देने की हैसियत में मैं हूँ तो उसकी जमीन का जो कुछ भी है वो दे सकता हूँ, उसके बेटे को और उसके लिए भी कुछ भविष्य के लिए भी कर सकता हूँ। आज की तारीख में राम गोपाल जी ने भी बात किया, नेताजी ने भी बात किया। मैंने अपनी स्थिति को थोड़ी सी बदनामी होती है, छोटे बात है तो मुद्दा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो हमारे नाम से है, ठीक है। उसमें आपकी मिसेज जा करके वहाँ आलू प्याज सब बोआती हैं, उनसे पूछ लीजिए, बोआती हैं। आपके बेटे ने पैसा दे के खरीदा है, नाम केवल दिलीप कुमार प्रजापति का है। वो किए भर जी, उसको आप कबूल करें कि वो लक्की खरीदे हैं, वो केवल दिलीप कुमार का नाम दिए हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमसे मिलवा दिया आपको, ठीक है। अब हमारा आपका आमना सामना हो गया, तो हम भी आपसे विनती करते हैं कि सर वो जमीन मेरी है सर, मेरे नाम से है, और वो जमीन मुझे लौटा दीजिए। लड़का लिए रहे। आप सुना आपने, मंत्री के इस कथित स्टिंग में ये भी कहा जा रहा है कि जमीन मेरे लड़के के कब्जे में है और उसी के कब्जे में रहेगी। तो क्या एक बेबस महिला की गुहार मंत्री जी सुनने को तैयार नहीं थे? ये जो स्टिंग ऑपरेशन आप देख रहे हैं, ये महिला का दावा है कि ये उसने किया है। मंत्री जी जमीन पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस महिला का आरोप यह भी है कि इसी स्टिंग के अंदर मंत्री जी ने कथित तौर पर जमीन के बदले उसके बेटे को सरकारी नौकरी देने का ऑफर भी दिया। यह भी कहा कि उसके लड़के का भविष्य संवर जाएगा, इसीलिए वो जमीन की बात ज्यादा ना करे। सवाल यह है कि आखिर जमीन से एक मंत्री जी का इतना मोह क्यों है, जबकि महिला के आरोपों के मुताबिक खुद अदालत भी ये जमीन उसे लौटाने का आदेश दे चुकी है। मेरे पास जो कागज है ये उसी महिला ने भेजे हैं और इसमें अदालत का आदेश भी है जिसमें ये जमीन लौटाने का आदेश दिया जा चुका है। आरोप यह है कि मंत्री जी के कद के चलते अदालत के आदेश की तामील तक नहीं की जा रही है। तो हम बात ये जो कर रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पारसनाथ यादव के बारे में, उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनकी बात कह रहे हैं। और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अभी जो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा उसमें हमने ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है, लेकिन जनहित में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक दलित महिला है जो बाकायदा राज्यपाल के पास गई और राज्यपाल को उन्होंने अपनी सारी बात बताई और राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता वासुदेव हमारे साथ है। वासुदेव, ये बताएं, मंत्री से आपने खुद बात की, पारसनाथ यादव एक ताकतवर मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है उत्तर प्रदेश के, अपने बचाव में वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, हमने जब ये स्टिंग हमारे हाथ में आया, हमने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए मंत्री से संपर्क किया। हमने उनसे संपर्क करने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हमारे ज्यादातर शुरुआत के प्रयास असफल रहे। बाद में एक बार हमने जब मंत्री से हमारी बात हो सकी, तब हमने मंत्री से इस बारे में कहा कि आप अपनी राय हमें बताएं कि इस पे आपका क्या कहना है, लेकिन उन्होंने इसमें साफ तौर पे कुछ कहने से इनकार कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने हमसे जब फोन पे बात की, उस फोन में इस महिला के लिए काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और उन्होंने इस पे कुछ भी कहने से मना कर दिया। ठीक है, ये बताएं कि आगे उषा मौर्य जो पीड़ित महिला है वो क्या कर रही है और क्या उसे कुछ धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं? देखिए, उषा मौर्य को लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनके मुताबिक वो अब खुले में जी तक नहीं पा रही हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन जब उन्होंने किया था उसके बाद से ही उन पे लगातार दबाव जो है सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। फिर वो अंततोगत्वा उन्हें राज्यपाल के यहाँ जाना पड़ा, वहां से उन्हें जरूर कुछ आश्वासन मिला। राज्यपाल ने एक चिट्ठी भी इस बाबत मुख्यमंत्री को लिखी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो महिला जो है वो किसी से भी संपर्क नहीं कर रही है। हमने जब उससे संपर्क किया, उससे बात की, तो उसने कहा कि मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं मंत्री की तरफ से, मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए जो है। ठीक है वासुदेव, आप कह रहे हैं दलित महिला कह रही कि उसकी जान को भी खतरा है,
एक बार फिर देखते हैं ये स्टिंग ऑपरेशन, सुनते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। साथ में हम, चूंकि साफ आवाज नहीं आ रही इसलिए बाकायदा लिखकर दिखा रहे हैं क्या बात हो रही है। राम गोपाल जी ने भी बात किया, नेताजी ने भी बात किया। मैंने अपने को थोड़ी सी बदनामी होती है, छोटे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वो हमारे नाम से है, ठीक है। उसमें आपकी निश्चित जा करके वहाँ आलू प्याज सब वो आती हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो आती हैं। आपके बेटे ने पैसा दे के खरीदा है, नाम केवल दिलीप कुमार प्रजापति का है। वो किए भर उसको आप कबूल करें कि वो लक्की खरीदे हैं, वो केवल दिलीप कुमार का नाम दिए हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमसे मिलवा दिया आपको, ठीक है। अब हमारा आपका आमना सामना हो गया, तो हम भी आपसे विनती करते हैं कि सर वो जमीन मेरी है सर, मेरे नाम से है, और वो जमीन मुझे लौटा दी। लड़का लिए रहे, आप इसको सुन ले, लेकिन हो गया। अब जमीन मेरे पास और कोई है नहीं, इस जमीन को लेकर के अगर देना चाहेंगे तो मैं तैयार हूँ, तो बता दिए। और क्यों? इसलिए जो आदमी 400 करोड़ हर चुनाव में खर्च करता हो, फिर अगर तुम्हारी है उस बात को मानते हुए भी जो कहोगी उसको करने के लिए मैंने कहा था, कितने भी लोग होंगे उसको गुमराह करके उसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ देंगे नहीं। अगर देने की हैसियत में आए हो तो उसकी जमीन का जो कुछ भी है वो दे सकता हूँ, उसके बेटे को और उसके लिए भी कुछ भविष्य के लिए भी कर सकता हूँ। आज की तारीख में चाहे उसमें अगर मैं किसी की हैसियत है मेरी, मैंने इनसे कहा कि बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो मैं उसको जो है उद्यान निरीक्षक बना दूंगा और उसका भविष्य हो जाएगा और उसका भी वो हो जाएगा। ये हम उसको नियुक्ति पर परमानेंट दे देंगे। ये मेरी हैसियत में है, मेरे अधिकार में, मेरा विभाग है। और उससे करके और वो इनसे कहा कि बात कर लीजिए। मेरी पत्नी कोल्ड स्टोरेज में थी, 3-4 जगह गाय भैंसी थी, उनको चारा के लिए उनको वही जमीन मिली। अभी मार्च 2015 में मरियाओं से वो जो है स्टे खत्म हुआ और ये सोनकर की पोजीशन में हुई। सोनकर के पोजीशन में रहने के नाते कब्जा किसी का नहीं था, उसी का था। लेकिन जब हमारी रजिस्ट्री हुई उसके बाद से न सोनकर न कुछ, वो मुकदमा चलता भी रहा स्टे वाला, और उसमें भी 145 के लिए आप थाने भी गई थी, ये स्टे है इसको न जोता बोया जाए, लेकिन मुकदमा हो रहा था। जब जानती हो कि ताकत है, सत्ता है, तो थोड़ा मदद तो हमको मिलेगी ही, हमारी मदद तो अधिकारी करेगा ही, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं वो मदद नहीं लेना चाहता, इसी मदद लेना चाहता हूँ जब जो है बहादुर सोनकर टांग दिया जाएगा बबूर में, और आपके लिए अधिकारी की मदद नहीं लूंगा, आपसे निवेदन कर लूंगा, आग्रह कर लूंगा। लड़ाई में हम कह रहे हैं, लड़ाई कानून में मुकदमे को और नहीं होता, कानून तुम्हारे पक्ष में है, मैं ये भी मान ले रहा हूँ, लेकिन लड़ाई में क्या होगा कौन जानता है, तो भविष्य के घर मतलब आप ये मानते हैं कि वो जमीन मेरी है? आप मानते हैं? मान लिया, लेकिन इतना ध्यान रखें कि हमारी जितनी बदनामी नेकनामी जो हुई है, मैं उसका इससे मुआवजा नहीं ले रहा हूँ, और न मुआवजा लिए वो भरपाई होगी। हाँ, मुलायम सिंह ने यही मुझसे कहा, राम गोपाल जी ने भी कहा, जो लोग लेके आए थे मैं पारस जानता हूँ, लेकिन वो कहे हमसे कि चले जाओ और इन सबों से बात कर लो, ये मीडिया वाले तुम्हारे पीछे आगे पड़े रहते हैं, ये निकालेंगे जिससे देश जानता है बदनामी होती। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा। मेरा नहीं कागज देखें कि मतलब वो खतौनी 2 साल से हमारी है, हमारे नाम से है, तो हमारा मान के आप करेंगे? मान लिया ना, आप मुझे दे दो बस। जमीन महिला की है ये मान रहे हैं, लेकिन साथ में चोरी और सीना जोरी। मंत्री, उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जिनको अभी आप देख रहे थे, पारसनाथ यादव, महिला का दावा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन उसने किया है, और उसमें इसीलिए ये मानते हुए कि ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन कौन जानता है कि आगे झगड़ा होगा तो कहाँ क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है, ये सब बातें कहते हुए बेटे को नौकरी ऑफर करते हैं। ये सब स्टिंग में सामने नजर आ रहा है, ये महिला का दावा है। अब ये देखना है कि अदालत के आदेश के बावजूद क्या ये मंत्री इस जमीन पर अपना कब्जा बरकरार रख पाते हैं। वैसे IBN 7 ने थोड़ी देर पहले उनसे बात की, आखिर वो फोन पर आए और उन्होंने इन आरोपों को बेतुका बताया। उनका कहना है कि ऐसे बेकार के आरोपों पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना है।